हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ कैश बुक। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम जो कैश बुक कर रहे हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या है सिंगल कॉलम कैश बुक? ये सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं? देखिए, यहां पे हमने राइट किया कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स क्या है? रिसिप्ट, यानी जितना भी कैश आएगा वो यहां राइट किया जाएगा। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, जो भी कैश आएगा उसकी अमाउंट राइट की जाएगी डेबिट साइड में। डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे पर्टिकुलर्स का मीनिंग क्या है? पेमेंट, जो भी कैश जाएगा उसकी पेमेंट यहां पे की जाएगी। ये भी जर्नल की तरह डेट वाइज बनाया जाता है। सो डेट का कॉलम भी आता है यहां पे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैश बुक। हम किसकी कैश बुक बना रहे हैं? सबसे पहले गिवन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन विवेक रॉयस सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी विवेक रॉय की कैश बुक बनानी है आपने। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ विवेक रॉय। विवेक रॉय की बुक में क्या बनानी है? कैश बुक बनानी है। तो इन द बुक्स ऑफ विवेक रॉय, डेट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या गिवन है? 1 मार्च की ट्रांजैक्शन गिवन है। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड का मतलब होता है हमारे पास बैलेंस है। बैलेंस है का मतलब कहां से आया? पिछले मंथ का कुछ बैलेंस बच गया होगा। इस मंथ वो बैलेंस क्या हो जाएगा? ब्रोट डाउन। क्या हो जाएगा? वो बैलेंस ब्रोट डाउन। कल हमने किया था जो बैलेंस लास्ट में बच जाता है उसे कैरी डाउन बोलते हैं, और वो बैलेंस हम आगे लेके आते हैं नेक्स्ट मंथ तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रोट डाउन। तो सेम एज इट इज बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब हाथ में हमारे पास पैसा है, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना है? 82,000। और मैंने कल आपको बताया था वाउचर नंबर और लेजर फोलियो में आपने क्या मार्क करना है? डैश। इसका रीजन मैंने आपको बताया था। तो यहां पे आ गया 1 मार्च। 1 मार्च को टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है? 82,000। सेकेंड है गुड्स परचेज्ड। देखिए, गुड्स खरीदी तो गुड्स परचेज्ड। 5 मार्च को गुड्स खरीदी तो पेमेंट गई। पेमेंट गई तो कहां दिखाना है? क्रेडिट साइड कैश बुक की। मैंने लिख दिया यहां पे बाय परचेजेस। क्या लिख दिया? बाय परचेजेस अकाउंट। अकाउंट वर्ड लिखना आपने नहीं भूलना, सिर्फ नेम के साथ अकाउंट वर्ड राइट नहीं करना। बाय परचेजेस अकाउंट। कितने की गुड्स खरीदी? 20,000 की। इसका मतलब 20,000 का कैश गया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश। गणेश से गुड्स खरीदी। अब देखो, गणेश से गुड्स खरीदना उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि नाम गिवन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश। गणेश से गुड्स खरीदी यानी उधार खरीदी, तो कैश बुक में इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। देखो, नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है, तो कैश को लेंगे कि लक्ष्मी से गुड्स खरीदी लेकिन कैश में, तो कैश गया। कब की एंट्री है? डेट चेक करेंगे, 15 मार्च। 15 मार्च को लक्ष्मी से कैश में गुड्स खरीदी, जिससे मर्जी खरीदी लेकिन कैश में खरीदी, तो हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितने की खरीदी है? 50,000 की खरीदी है, तो यहां पे हमने राइट कर दिया अमाउंट में 50,000। ओके, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड। गुड्स बेची गई। अब गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा का मतलब रिसिप्ट। 18 मार्च को गुड्स बेची गई। कल मैंने आपको बताया था गुड्स बेचने का मतलब सेल्स होता है, जर्नल में भी हमने किया था। तो हमने लिख दिया यहां पे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिख दिया? टू सेल्स अकाउंट।
कितना पैसा हमारे पास आया 25,000 का। कितना पैसा हमारे पास आया 25,000 का। देखिए गुड्स बेचेंगे तो रिसिप्ट है, पैसा आएगा, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो टू सेल्स अकाउंट 25,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। सरस्वती को गुड्स बेची। सरस्वती को गुड्स बेचना यानी उधार में बेचना है, क्योंकि कैश वर्ड राइट नहीं हुआ है तो उधार की ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये कैश बुक है, कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट का रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 मार्च की गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। इसकी ट्रांजैक्शन होगी। देव को गुड्स बेची, लेकिन किस में बेची? कैश में बेची। कहने का मतलब है हमारे पास कैश आया गुड्स बेचने पे। कितना आया? 15,000। तो मैंने यहां राइट कर दिया टू सेल्स अकाउंट 15,000, और ये है 25 मार्च की ट्रांजैक्शन जो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड की है। आगे है रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। सरस्वती से पैसा मिला। सरस्वती से पैसा मिलने का मतलब हमारे पास पैसा आया, तो हम लिखेंगे टू सरस्वती। सरस्वती से आया, क्या आया? कैश आया। तो कितना कैश आया? 30,000। तो हमने यहां पे लिख दिया कैश आया किससे? सरस्वती से। और रिसिप्ट हम कहां लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं। तो टू सरस्वती 30,000। देखिए नाम है तो मैंने यहां पे अकाउंट वर्ड राइट नहीं किया। अगर आपने करना है तो कैसे करोगे? आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट वर्ड राइट करना होगा। टू सरस्वतीज अकाउंट, ओके, या फिर टू सरस्वती। नेक्स्ट है पेड सैलरी। कहते हैं 31 मार्च को सैलरी पे की। सैलरी पे करने का मतलब पेमेंट है, तो बाय सैलरी अकाउंट। पैसा गया बिजनेस से, तो बाय सैलरी अकाउंट कितना गया? 10,000। ओके, नेक्स्ट है ऑफिस रेंट पे किया। ऑफिस रेंट पे करने का मतलब भी पैसा गया। किससे गया? रेंट से गया, तो बाय रेंट अकाउंट कितना है? 5,000। ये होगी हमारी पूरी ट्रांजैक्शंस, रिसिप्ट, पेमेंट। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था रिसिप्ट का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो रिसिप्ट यानी कितना पैसा आया, तो मैंने यहां पे लिखा टोटल रिसिप्ट। कितना पैसा आया? कितना आया? 1,52,000 रुपीज बिजनेस में आए। अब यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट का मतलब होता है कितना पैसा बिजनेस से गया। अब कितना पैसा बिजनेस से गया? यू कैन कैलकुलेट 20 + 50 70 80 85,000। तो ये बिजनेस से पैसा गया। ओके, आया 1,52,000, गया 85,000। तो यहां पे 31 मार्च को हम राइट करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। देखिए 1,52,000 आया, 85,000 की हमने पेमेंट की, तो ऑब्वियस है जितना आया जितना गया उसमें से वो क्या कर दो? माइनस। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा है? 67,000। कितना बैलेंस बचा है हमारी पॉकेट में? 67,000। दोनों को इक्वल करेंगे। अकाउंट बंद करने के लिए हमेशा 2 लाइंस का यूज करते हैं। तो 1,52,000 1,52,000 ये हो गया आपका कैश बुक, और ये आपका अकाउंट बंद हो गया। अब ये बैलेंस जो क्लोज डाउन है या कैरिड डाउन है, 1 अप्रैल को ये बैलेंस क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन। यानी जब अप्रैल की कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लेके जाएंगे? 67,000। जैसे इस सम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लेके आए? 82,000 1 मार्च को। इसका मतलब फरवरी का ये बैलेंस क्या होगा? कैरिड डाउन होगा। क्या होगा? कैरिड डाउन। तभी तो 1 मार्च को ये बैलेंस हम लेके आए। आगे सेम एज इट इज 67,000 का बैलेंस बचा है, और नेक्स्ट मंथ में 67,000 क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, थैंक यू।